सारे हिंदुस्तान को ये बताना चाह रहा हूँ, कोविड-19 से हमने कितने परेशान हुए हैं ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। और वो बात भी मत भूलिए, नोटबंदी में हम कितना परेशान हुए सिर्फ ये नरेंद्र मोदी से, और महंगाई से हम कितने परेशान हैं वो मत भूलिए आप, नरेंद्र मोदी से। पेट्रोल के रेट से हम हमारे परिवार को देख नहीं सक रहे, संभाल नहीं सक रहे महंगाई से। और उस बात को याद रख लिए, कितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, मुसलमान कोविड-19 से मरे हैं, जिनका परिवार जो खाली बीमारियों में मरा है। सो ऑक्सीजन भी हमको ब्लैक मिला है, वो भी बात मत भूलिए आप लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो अपने खुद के लिए और अपने साथियों के लिए जीता है। देश के लिए जीने वाला नेता नहीं होता और देश की भलाई करने वाला नेता नहीं हो सकता। इस बात को गौर कीजिए। अब आने वाले इलेक्शन हैं, इलेक्शन में अच्छी तरीके से ये बात को गौर कीजिए आप, क्योंकि जो परेशानी हिंदुस्तान की हर अवाम, हर मज़हब के लोग बर्दाश्त करे हैं, जो तकलीफ़ें सहे हैं, उस तकलीफ़ों को याद कीजिए। चंद पैसे लेकर वोट मत डालिए और लोगों के भड़काऊ भाषण में मत आइए। दिल पे हाथ रखिए, रखकर सोचिए हम कितनी मुसीबत से गुज़रे हैं। गैस का रेट आसमान को छू रहा है, राशन का रेट आसमान को छू रहा है, महंगाई आसमान को छू रही है। इसकी वजह है सिर्फ नरेंद्र मोदी। और दूसरी चीज़ अच्छी तरीके से सोच लिए, जीएसटी जो लगाया गया है, उसके लिए भी हम लोग बहुत परेशान हैं। आटे पे जीएसटी, चावल पे जीएसटी, तेल पे जीएसटी, हर वो चीज़ पे जीएसटी लगाया हुआ है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं हर मज़हब के लोगों से कह रहा हूँ, मेरी बात को गौर कीजिए और गौर कर कर इस बात को फैसला कीजिए। आपके हाथ में है, क्योंकि वोट डालना आपके हाथ में है और किसको जिताना किसको नहीं जिताना आपके हाथ में है। और मेरे किसान भाई, आप लोग वो दिन मत भूलिए जो आप महीनों महीनों एहतजाज करे हैं, जो आपके ऊपर बिल पास करने की कोशिश किया गया है, आपके ऊपर जो जुल्म किया गया है। आप लोग अपने बीवी बच्चे परिवार को छोड़कर रोड पर बैठकर जो एहतजाज करे हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से, वही नरेंद्र मोदी है, उसको जिताएंगे आप। पूरे देश का नुकसान होगा, जैसे कि दलित भाई का नुकसान हुआ, सिख भाई का नुकसान हुआ, हिंदू भाई का नुकसान हुआ, मुस्लिम भाइयों का नुकसान हुआ, हर किसी का नुकसान हुआ है। इस बात को गौर कीजिए। और मैं ये चाहता हूँ, जो पार्टी इक़्तिदार पर बैठी, वो ये करना है कि हर कोई भी अपने एरिया का एमएलए अगर कोई भी अपनी एरिया का एमएलए जीता तो उन्हें पब्लिक की खिदमत करना चाहिए और पब्लिक के दरमियान में हर महीना पब्लिक की दरमियान में आना चाहिए। इक़्तिदार पर बैठने के बाद अगर पब्लिक को भूल गया तो वैसे जनों को वोट मत डालिए। अब इक़्तिदार पर आने वाली दो ही पार्टियां हैं, एक कांग्रेस और एक टीआरएस। ये दो पार्टियां हैं। और आम पार्टी जो है, आम पार्टी को भी वोट मत डालिए, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार पर बैठकर भी कुछ नहीं करी, दिल्ली में बैठकर भी, और भूलकर भी हर जगह से जहाँ भी टीआरएस थरी भी है और कांग्रेस थरी भी है, बस दोनों को जिताइए। और मैं सारी आवाम से ये कहना चाह रहा हूँ, भाई देखो, टीआरएस और कांग्रेस अगर दोनों मिलकर अलायंस में अगर काम करेंगे तो देश का भला होगा। इस बात को गौर कीजिए
और ये लोग जीतना ज़रूरी है, क्योंकि टीआरएस भी बहुत अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस भी बहुत अच्छा काम कर लेते हुए आई थी। अब इक़्तिदार पर बैठने नहीं रहने की वजह से इतनी महंगाई बढ़ गई है, उस बात को गौर कीजिए। और मैं केसीआर साहब से और राहुल गांधी से अपील कर रहा हूँ, दोनों मिलकर एकता रहिए, भाईचारा बनाइए, आप लोग मिलिए, मिलकर इक़्तिदार बनाइए और ये बीजेपी पार्टी को बाइकआउट कीजिए। जब तक बाइकआउट नहीं करेंगे तो ये देश खतरे में रहेगा और हमारी माँ बहन की इज़्ज़त बरकरार नहीं रहेंगी। और एक बात आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, मैं टीआरएस पार्टी से भी कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी से भी कर रहा हूँ कि जो भी गरीब मुस्तैद लड़कियां हैं उनको, यानी कि पहली फर्स्ट क्लास से लेके बच्चियों को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ये हुकूमत का काम है फ्री पढ़ाना। ये हुकूमत फ्री पढ़ाना, क्योंकि हुकूमत अब इक़्तिदार पर बैठेंगी तो देश की भलाई सोचना चाहिए, देश की औरत बेटियों का ख्याल करना चाहिए और महंगाई को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और जीएसटी बिल्कुल ख़त्म करना है और गैस का रेट भी कम करना है, पेट्रोल का रेट भी कम करना है, राशन का रेट भी कम करना है। कम करे तो आपकी जनता आपको कभी हारने नहीं देंगी, ना हराएंगी आपको। जनता ये चाहती कि सुकून होना है, अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा कमाना है। और जो 10% केसीआर साहब जो देते बोले मुस्लिम को, माइनॉरिटी को, वो 10% दीजिए और गरीब मुसलमान रहने दो, चाहे हिंदू रहने दो, चाहे सिख रहने दो, चाहे दलित रहने दो, कोई भी रहने दो, उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत की रहेंगी। और हुकूमत उनको जो पेंशन दे रहे हैं वो पेंशन में भी इजाफ़ा कीजिए और शादी मुबारक के पैसों को भी इजाफ़ा कीजिए। और दूसरी चीज़ ये ख़ास तौर पे एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, आज के माहौल के हिसाब से जो शादी खाने 4-4 बजे रात तक खुले हैं वो शादी खानों को बंद कर दीजिए। 1 बजे तक शादी खाने का परमिशन दीजिए। 1 बजे अगर परमिशन की जाती है तो दूल्हा दुल्हन घर को जल्दी चले आते हैं। रात भर परमिशन दे रहे हैं, 4 बजे शादी खाने खुल रहे हैं, 5 बजे रहे हैं, इसमें शोर पुकारा, लड़ाई झगड़ा, पीना खाना, मटरा उटरा सब हो रहे हैं। इस बात को गौर कीजिए। मैं आपका भाई मोहम्मद आसिफ खान, मैं ये चाहता हूँ कि हम हर मज़हब के लोग मिलजुल के रहिए और एकता भाईचारा बनाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।